प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचितम उत्तररामचरितम 7 अंकों वाला नाटक है, विदूषक रहित नाटक है, करुण रस इसमें प्रधान रस है और हमें वाचन करना है तीसरे अंक अर्थात छाया अंक या छाया सीता अंक का। आज हम लोग वाचन करेंगे श्लोक नंबर 2 का। पहले ही इस श्लोक में करुण रस से लबालब या भरा हुआ नाटक है और पहले ही श्लोक में कवि जी ने बतला दिया है कि हे राम, अब तुम्हारी दुर्दशा हम करने वाले हैं। और कहाँ से करेंगे तो शुरू से लास्ट तक करेंगे। तीसरे अंक में यह बता दिए कि अब तुम्हारी दुर्दशा होगी तो राम भद्रस्य का जीवन में जितना करुण है उसको बता देंगे। पुटपाक प्रतीकासो राम भद्रस्य करुणो रस। तो राम भद्रस्य जो इनके नायक हैं उत्तररामचरितम के अर्थात भवभूति जी के नायक जो राम भद्रस्य हैं, धीरोदात्त कोटि के हैं, उनके करुण रस को बतलाया कि पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के जैसे तुम्हारा करुण रस अब तुमको चापेगा, सताएगा और हम तुमको पूरा सताएंगे या तपाएंगे। तीसरे अंक में अब यहाँ कहानी होती है कि जब भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में जाते हैं 12 वर्ष बाद, तो पंचवटी में जाते समय अब मुरला से कहा जाता है कि जाके गोदावरी को, चाहे कि पंचवटी के किनारे पर, गोदावरी के किनारे पर पंचवटी बसा हुआ है और जब पंचवटी बसा हुआ है तो वही पंचवटी है। तो पंचवटी में जब भगवान रामचंद्र थे माता सीता के साथ, वहां उनका रहना मिलना जुलना अनेक प्रेम पीड़ाएं सब कुछ चला था। तो ये अनुमान लोग लगाते हैं कि जब विरह का हो गया है तो पंचवटी में जब ये आएंगे तो फिर उनको सताएंगी। तो वह सताने वाली बात में तो मुरला से कह रही है कि जा करके तुम कह देना। लोपस से बतलाया है कि लोपा मुद्रा जो अगस्त मुनि की पत्नी है, लोपा मुद्रा ने बताया कि जाकर तुम गोदावरी से कह देना कि पंचवटी में अब राम आएंगे और जब राम आएंगे तो सीता का एक एक क्षण उनको याद आएगा और जब एक एक क्षण याद आएगा तो अब वह क्या हो जाएंगे, मूर्छित होते जाएंगे। अब उनका दुख का घनघोर विपत्ति अब शुरू होगी। जैसे जैसे वो पंचवटी में घूमेंगे, देखेंगे सीता के साथ काटे हुए समय को, तो वह बार बार मूर्छित होते रहेंगे। तो तुम सचेत हो जाना, तुमको करना क्या है, यही मुरला का यह वक्तव्य है और गोदावरी से कहने के लिए कहा गया है। तो कह रहे हैं यह शालिनी छंद में है, शालिनी छंद में यह श्लोक निबद्ध है शालिनी छंद में। तो कह रहे हैं का कि बीचीवातै शिखर छोदसी तै आकर्षद विपदम किंजल गंधन मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वरम स्वरम प्रेरित तो बता रहे हैं गोदावरी जी से कह रहे हैं कि तुमको करना क्या है। मुरला का वक्तव्य है तो मुरला बता रहे हैं कि मोहे 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 मतलब जब जब मूर्छित मूर्छित होंगे, जब जब भगवान रामचंद्र जी राम भद्रस्य जीवनम, जब जब भगवान रामचंद्र जी मूर्छित होंगे या उनके जीवन पे जब जब आपत्ति आएगी, मूर्छा वाली विपत्ति आएगी उनके जीवन को बचाने के लिए, तो करना क्या है, तो स्वरम स्वरम धीरे धीरे प्रेरिते तर्पयति अर्थात उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम धीरे धीरे अपने हवाओं को उनके तरफ करना। मूर्छित होंगे राम बार बार। अब इसमें तो ये बता रहे हैं जो मूर्छित होंगे बार बार, तो आपको करना क्या है कि जब भगवान जितने बार मूर्छित होंगे उनके प्राणों की रक्षा के हेतु, उनके मूर्छा को छुड़ाने के लिए, रामचंद्र जब मूर्छित होंगे तो उनकी मूर्छा को छुड़ाने के लिए, समय चेतना पर लाने के लिए, समय समय पर उनको सचेत करने के लिए, उनका चेतन जागृत हो, तो ऐसा काम तुम करना धीरे धीरे। तो इसमें धीरे धीरे भी दिया है, बीची दिया है, वाते दिया है, शिखर दिया है, हवाओं का तीनों रूप रुख सब बता दिया है कि तुमको करना क्या है। तो ऊपर बता रहे हैं कि बीची वाते शिखर सोदसी तै। तो कह रहे बीची, बीची माने कि तुम्हारी तरंगे, बीची में तरंगे होती हैं। तो कह रहे कि तरंगों से उठने वाली, वाते माने हवा, वाते माने हवा, बीची माने तरंगे। तो तरंगों से उठने वाली या तरंगों के द्वारा शिखर शोध शीतय, शिखर माने और शोध माने ठंडे
जल कण अर्थात जल के जो चूर्ण होते हैं या जल कण होते हैं, तो कह रहे हैं कि जल कणों से, तो तरंगों से उठने वाले जल कणों से शीतल आकर्षण भी, और आकर्षण भी माने होता है लाना, लाने के अर्थ में होता है। तो आ उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग इसमें आ उपसर्ग पूर्वक कृष धातु है, और कृष धातु के साथ सत्र प्रत्यय करके तृतीया का बहुवचन है। तो कह रहे हैं कि आकर्षण भी अर्थात लाना है, क्या है, तो हवा देखेंगे तरंग से उठने वाली हो, और हवा कैसी हो, शीकर शोध शीते अर्थात जलकण उसमें शीतल ठंडे शीतल जल वाला हो, और जब हवाएं तरंग से उठेगी, और नीचे कह रहे हैं कि स्वरम स्वरम धीरे धीरे जब हवाएं तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारे नदी से तुम्हारे बीच तरंग से जो हवाएं उठेंगी वो भगवान को मूर्छित अवस्था में चेतन में लाने का काम करेंगी। तो कह रहे हैं कि बीची बातें तरंग से उठने वाली हवा शिखर शोध शीते अर्थात जलकणों से युक्त, और कह रहे पदम किंज जल गंधान, तो पदम माने होता है कमल, और किंज जल का मतलब कमल के केसरों से युक्त या उनके गंध से युक्त क्या है, आकर्षण भी लाया गया। जो हवा ऐसी हो कि वह बता रहे हैं मुल्ला जी गोदावरी से कह रहे मुल्ला कि तुम्हारे बीच तुम्हारे तरंगों के बीच से उठने वाली हवा हो, और वह हवा कैसी हो, तो कह रहे हैं कि सीकर शोध सीते अतः उसमें जलकण युक्त हो। अगर आप कभी मूर्छित होते हैं देखते हैं कि हमेशा आदमी के चेहरे पर हमेशा जल मारा जाता है, छींटा मारा जाता है, तो वही वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जो मूर्छित होंगे, बार बार बता रहे हैं कि पंचवटी में आएंगे तो अपने अतीत को सोचकर मूर्छित होंगे, तो उस समय बता रहे हैं कि सचेत हो जाओ पहले से, और गोदावरी से कह देना कि वह अपने तरंगों से उठने वाली हवाओं को या उसके शीत कण या जल कण या जल चूर्ण को, और कैसे हो, तो कह रहे हैं कि थोड़ा सुगंधित हवा हो, हवा ठंडा भी हो और सुगंधित भी हो। तो कह रहे पदम किंज जल गंधान अर्थात कमल के केसरों के गंधानों से लाए गए सुगंधित, और नीचे कह रहे स्वरम स्वरम धीरे धीरे भी चले, हवा धीरे धीरे भी चले, ठंडी भी हो और सुगंधित भी हो। ऐसे हवाओं का विशेषण बताते हुए कवि जी कह रहे हैं कि मोहे मोहे, और मोहे मोहे मतलब मूर्छित होना, मूर्छित के बारे में है कि मूर्छित जब जब मूर्छित राम भद्र से रामचंद्र जब जब मूर्छित होंगे, तो जीवम जीवम मन होता है जीव, और जीव को बता रहे हैं कि इसमें जीवन को अर्थात रामचंद्र के जीवन को बचाना है। तो रामचंद्र को जब मूर्छित हो रहे हैं तो उनको अचेत हो जाएंगे, तो उनको चेतन में लाने के लिए करना क्या है, तो कह रहे स्वैरम स्वैरम प्रेरित तर्पयेति, और तर्पयेति में त्रिपद के साड़ी चल लगा हुआ है, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन लगा हुआ कि अर्थात उनको तर्पयेति करना है, किसके, राम भद्रस्य जीवमं तर्पयेति, भगवान रामचंद्र के जीवन को संतुष्ट करना है। जब वो अचेतन में चले जाएंगे, जब मूर्छित हो जाएंगे, बार बार जब वो मूर्छित होंगे, तो तुम्हारे तरंगों से उठने वाली हवाएं शिखर शोध जो जलकण से युक्त हों, और कहे पदम किंज जलंक गंधान अर्थात कमल के केसरों से युक्त या केसरों से उपयुक्त सुगंध लाए हुए ऐसी हवाओं से भगवान रामचंद्र के जीवन को तर्पयेति, और तर्पयेति मतलब उनके जीवन को बचा लेना या संतुष्ट करना है। जितनी बार मूर्छित होंगे उनको बार बार संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको चेतन में लाना पड़ेगा, और प्रत्येक बार वह रामचंद्र जी क्या करेंगे, मूर्छित होंगे। तो तीसरे अंक में पहले श्लोक में बताया कि अब हम तुमको पाक कर देंगे और तुमको तपाएंगे। दूसरे श्लोक में लोग बता रहे हैं कि अब वह बार बार भगवान रामचंद्र जी मूर्छित होंगे। तो स्वरम स्वरम में स्वर और एक स्वादि के साथ स्वर आदि अरेजड़ो, और यह वार्तिक है, ये सब वार्तिक है। तो वार्तिक से वृद्धि होकर रूप बना है स्वरम स्वरम, अर्थात यह वार्तिक से रूप बना हुआ है। तो स्वरम स्वरम रूप बना है, तो आया है स्वरम माने धीरे धीरे, और प्रेरिते करेंगे प्रेरिते, और प्रेरिते माने प्रेरणा देना होता है कि तुम प्रेरणा देना का है, तो कह रहे हैं कि मोहे मोहे जब जब मूर्छित होंगे राम भद्र से भगवान रामचंद्र, तो उनके जीवन को तर्पयेति माने संतुष्ट करने के लिए
स्वयं स्वयं प्रेरिते अर्थात धीरे धीरे प्रेरणा देना, धीरे धीरे वहां पे हवा चलनी चाहिए। तुम प्रेरित करना अपने शीतल और मंद हवाओं का तीनों गुण बता रहे हैं कि शीतल, मंद और सुगंध हवाओं के द्वारा रामचंद्र के जीवन को तर्पयति मतलब संतुष्ट करना, अर्थात जब जब वह मूर्छित हो तो उनको चेतन में लाने के लिए अपने शीत कण जल चूर्ण का प्रयोग करके सुगंधित हवाओं के द्वारा उनको मूर्छा से निकालने का काम करना है। तो जाकर के गोदावरी से कह दो कि वह सचेत हो जाए। यह वक्तव्य था मुल्ला का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।